नमस्कार बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड एकेडमी बोर्ड एग्जाम 10th के लिए। ठीक है, चलिए आज जो हम पढ़ाएंगे आपको ट्राइगोमेट्री, त्रिकोणमिति। जानते हैं आपके सिलेबस में कितना इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेबस से 20 मार्क्स का है, लेकिन डबल जो पूछता है ना, जिसके वजह से कितने नंबर का पूछा जाएगा, 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब बताइए, एकलौता मैथमेटिक्स में ये चैप्टर है जो आपको 40 नंबर देगा। पता है, टोटल इसका लेक्चर अगर देख लीजिएगा आपको 40/40 आएगा। एकदम आसान भाषा में, आसान तरीका से हम आपको सिखाएंगे। बस आपको हर एक लेक्चर इसका देख लेना है। ठीक है, पढ़ाने का नया अंदाज जरूर मिलेगा, समझ में आपको जरूर आएगा, इसकी पूर्णतः गारंटी है। चलिए देखिए, ये हम ही है, मतलब अमरेश सर है। चलिए, आपका बिहार बोर्ड परीक्षा 2027 के त्रिकोणमिति इंट्रोडक्शन के साथ हम लेक्चर भी लेंगे। चलिए, अब पहले हम लोग जानते हैं त्रिकोणमिति, इसका कहाँ जरूरत पड़ा। मतलब होगा ना कि इस टॉपिक्स को जो गणितज्ञ खोजा, किस पर्पज से, कोई चीज को देखिएगा, आप सुने भी होंगे, आवश्यकता है आविष्कार की जननी, ऐसा कुछ सुने हैं? मतलब क्या, अगर कोई चीज की जरूरत पड़ा तो वहां पर सब वैज्ञानिक सब लोग क्या करता है, उसका खोज कर लेता है, फिर उसकी जरूरत जो था उसको आसानी से जब आविष्कार हो जाता है तो उसकी मदद से उसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा ही कुछ यहाँ है कि त्रिकोणमिति में ना, त्रिकोणमिति में जानते हैं हम लोग क्या करते हैं, ये इसकी मदद से अगर आपका, जैसे कोई नदी है, आपका घर है 3 तल्ला 4 तल्ला ऐसे, उस पर बैठे हैं, नदी के पास में आपका घर है। अब नदी के मन में आए कि नदी के चौराहे कैसे निकालना है, तो ये ऐसा इकलौता टॉपिक है जिसकी मदद से छत पे, यानी अपने पक्के पर, अपने घर पे बैठे आप नदी की चौराहे बता सकते हो। और पता है, इतना ही नहीं, अगर मान लिया इस नदी के, आपके नदी के उस पार कोई पेड़ है, अगर पेड़ की हाइट भी पता करना है तो बाय इसकी हेल्प से आप उस पेड़ की हाइट भी बता दोगे, बिना इंची टेप से, बिना किसी आदमी के, सिर्फ बैठे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस चैप्टर को हम पढ़ लेते हैं तो मजा आ जाएगा, नहीं? कुछ रोचक है। देखिए, कुछ बातें यहाँ कहाँ जरूरत पड़ा, मैंने इसकी कुछ बातें लिखा है। इसकी मदद से किसी मीनार की ऊंचाई, नदी की चौड़ाई, दो जहाज के बीच की दूरी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं बैठे बैठे। ठीक है, यह गणित की एक शाखा है जिसका अर्थ देखो। अब ट्राइगोमेट्री का अर्थ क्या है, देखिए समझाते हैं आपको। त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है जानते हैं ना? ये जो चैप्टर इतना शानदार है, लाजवाब है, बुझिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जरूर है, आप इसको बने रहिएगा। ठीक है, अब देखिए, पहले अगर यहां देखिएगा तो त्रिकोणमिति जो लिखा है ना, ये वर्ड, अब इस वर्ड में देखिएगा, यहां से भी आप कुछ मतलब निकालिएगा तो निकलेगा। जैसे त्रि है, त्रि का मतलब क्या होता है? तीन। त्रि का मतलब क्या हो गया? तीन। यहाँ देखिए, एक है वर्ड कोण है, क्या है बोलिए? कोण। और एक मिति है, मिति का अर्थ होता है माप होता है। क्या अर्थ होता है? माप होता है। क्या होता है? यानी एक तरह से कहा जाए तो तीन कोणों की माप का अध्ययन करेंगे। एक इस शब्द से मिला नहीं, आप यहां भी देखिएगा तो यहां भी एक मतलब देता है, यहां भी आपका एक मतलब देगा। अब देखिए, ट्राइगो जो है ना, ट्राइगो, यहाँ जो टी आ रहा है ट्राई, इसका आपका देखिएगा, ट्राई मतलब क्या हो गया बताइए? तीन हो गया। गोन, गोन मतलब क्या होता है? भुजा होता है। गोन माने भुजा। अब मेट्रो में यहाँ मेट्रॉन होता है, ये जो वर्ड है, ये आपका जो वर्ड मिलेगा मेट्रॉन मिलेगा, मेट्रॉन। और जो मीनिंग देता है माप। क्या देता है? माप देता है। यानी कि यहाँ जो आप देख रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तीन भुजा की माप। तो दोनों को ये कर ले, अगर कंबाइन करे तो आपको त्रिकोणमिति जो होगा, किसी त्रिभुज में
मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज। त्रिभुज में यहाँ पर जो भी पढ़ेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिभुज में क्या होगा, भुजाएं एवं कोण, भुजाएं एवं कोण के बीच एक संबंध को व्यक्त करता है, एक रिलेशन को बताता है। कौन सी, त्रिकोणमिति। आप देखिएगा यहाँ पर एक लाइन भी मैंने लिखा है, इसमें लाइन हम आपको बताते हैं। देखिए क्या क्या लिखा है इसमें, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध, संबंध का अध्ययन किया जाता है। यहाँ क्या होगा, ये एरर है, संबंध होगा, क्या होगा, संबंध होगा, ठीक है, संबंध, संबंध का अध्ययन किया जाता है। और जानते हैं प्राचीन काल में ना इस पर दो देश थे, एक मिस्र थे, मिस्र, और एक बेबीलोन। यहाँ पर ये कार्य काम कर चुके थे पहले यहाँ पे, यानी कि त्रिकोणमिति का मदद से ना आप जैसे कि तारों के बीच की दूरी, पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी, ऐसा कुछ वो लोग उपयोग इसका कर चुके थे। प्राचीन काल में खगोलविद पृथ्वी से, जो खगोलविद थे वो पृथ्वी से तारों और ग्रहों, तारों और ग्रहों के बीच दूरी मापने में करते थे, ठीक है। फिर अभी जो मॉडर्न में आधुनिक अगर समय में देखिएगा तो ये इंजीनियरिंग में किया जाता है, भौतिक विज्ञान में, और औद्योगिक, अधिकांश प्रौद्योगिकी यहाँ होगा, ठीक है, प्रौद्योगिकी। जितना भी देखते हैं ना कल कारखाना, जो भी उद्योग धंधा है, इस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, ठीक है। तो इस तरह से इसकी थोड़ा सा इतिहास था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा इसको भी समझना जरूरी है कि भाई इसकी कल्पना कैसे किया गया है, ठीक है। अब देखिएगा तो त्रिकोणमिति अनुपात, सबसे पहले इसमें जो हम पढ़ेंगे वो त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात। अब त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, तो ये समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के कोण, त्रिभुज के कोण, समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के कोण एवं भुजाओं, मतलब ये लंब है, ये क्या है, आधार, के बीच संबंध को व्यक्त करता है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है ये एंगल और ये दोनों भुजा, तीनों भुजा, ये तो करना है ना, ये तीनों के बीच एक रिलेशन को स्थापित करता है। जैसे हम लोग लिख देते हैं साइन थीटा, तो लिख देते हैं लंब बट्टा कर्ण लिख देते हैं। तो देखिए यहां पर देखेंगे तो ये थीटा है, लंब है, कर्ण है, तो सब एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। तो इसलिए यहां लिखा गया है कि एक समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के कोण एवं भुजाओं की लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करता है। कौन, त्रिकोणमितीय अनुपात। और इसकी संख्या कितने होते हैं पता है, इसकी संख्या 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ये टेंजेंट स्पेलिंग एरर है, ठीक है। टेंजेंट, देखिए टेंजेंट होता है TANGENT, टेंजेंट, ठीक है। फिर कोसेकेंट हो गया, सेकेंट हो गया, कोट टेंजेंट। आपको सर ये नया नया चीज मिल रहा है, नया नहीं है, पुराना है। बस हम लोग ने ज्यादातर क्या पढ़े हैं, ये साइन, कोस, टेन, कोसेक, ठीक है, सेक, कोट, ऐसा पढ़े हैं। टेन स्मॉल होगा, ठीक है। तो इस तरह से पढ़े हैं, ये सब इसका पूरा नाम है और इसी के ये संक्षिप्त रूप है। इसको याद रखिएगा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या मैंने देखा था, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हम जो देखे थे, देखिए बताते आपको क्वेश्चन क्या था। कोसेकेंड किसका पूरा नाम है, पूरा नाम है, किसका पूरा नाम है, कोसेकेंड। अगर आप यहाँ देखिएगा तो किसका पूरा नाम है, कोसेक थीटा का। किसका नाम है पूरा नाम, तो बोलिएगा कोसेक थीटा का। किसका, कोसेक का पूरा नाम है। तो ऐसा आपका यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव है, हमने एनसीईआरटी में आप भी देखिएगा तो सबसे नीचे में पहला अभ्यास के सबसे नीचे में ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको भी याद कर लेना जरूरी है, ओके, याद कर लेना है। साइन, साइन हो गया, कोसाइन, कोस, टेंजेंट का टेन लिखते हैं, कोसेकेंड को कोसेक लिखते हैं, सेकेंड का सेक लिखते हैं, और कोट टेंजेंट का
कोट लिखते हैं, ठीक है। यहाँ एंगल रहेगा, बिना एंगल का ये सब मीनिंगलेस होता है, ओके। टेन थीटा, कभी भी ये टेन और थीटा को अलग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं लिखा जाता है, क्योंकि ये मीनिंगलेस हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। चलिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे हम लोग करते हैं, कैसे निकालते हैं, इसका क्या सूत्र है, इसको अब हम लोग समझते हैं। चलिए चलिए देखिए, थोड़ा सा गर्मी है ना, पसीना तो आ रहा है, ठीक है, मेहनत कर रहे हैं। बने रहिएगा, भागना नहीं है। थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन फायदा बहुत होगा, एकदम गारंटी है, ठीक। देखिए, हाँ, इसमें जो रेशियो 6 पर है ना, आप कितने रेशियो पर है, 6 रेशियो पर है ना। देखिए सबसे पहले हम साइन थीटा को समझते हैं। ये साइन थीटा क्या है, ये आपका 90 डिग्री होता है, ये थीटा है, ओके। और सबको पता है कि लंब आधार चेंज हो सकता है, ठीक है, वो थीटा के अनुसार। ये लंब है, ठीक है, जिसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ये आधार है, इसको हम लोग बेस कहते हैं। और ये कर्ण है, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, शॉर्ट में एच बोलते हैं, ठीक है। तो ये लंब कर्ण आधार है, ओके। अब देखिए साइन थीटा किसको कहते हैं। साइन थीटा एक तरह से इसको डिफाइन भी कर सकते हो अपना, बस समझ में आता है, समझदारी है, थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को समझते हो। तो पूछ देगा अरे साइन थीटा क्या होता है, अब बोले रुको जरा बताते हैं। तो यहां पर देखा गया साइन थीटा जो होता है ना, एक समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का रेशियो को हम लोग साइन थीटा का, थीटा के सापेक्ष ऐसा देखा गया, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो लंब और कर्ण का जो रेशियो मिला ना, वह साइन थीटा के बराबर हुआ, वह साइन थीटा आपको कहलाया। साइन थीटा क्या होते हैं, तो समकोण त्रिभुज में थीटा के सापेक्ष लंब और कर्ण का जो रेशियो होता है वो साइन थीटा होता है, ठीक है। अब जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे एक क्वेश्चन आता, अगर 5 है, ये 3 है, ये 4 है, ये थीटा है। अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन पूछ देता कि बताइए साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, वो होता है लंब बट्टे कर्ण होता है, लंब बट्टे कर्ण यानी P बट्टे एच होता है। तो आप देखोगे तो एंगल के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो एंगल दे देगा ना उसके सामने, सॉरी गलत बोल दिए, लंब होती है। क्या होती है, लंब होता है। एंगल के सामने वाला भुजा लंब होती है, एंगल के सामने वाला भुजा लंब होती है, ठीक है। तो आपके पास लंब कौन है बताइए, 3, और कर्ण कौन है, 5। तो इसका आंसर क्या हुआ, 3/5 हो गया, ठीक है। याद रखना है, क्योंकि कभी कभी मान लो ऐसे आपको सवाल दे दिया, ये थीटा दे दिया, ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, और ये √13 हो गया, ओके। अब देखिए यहां से सवाल अगर पूछ देगा, अगर यहां से अगर आपको बोलेगा साइन थीटा का मान बताइए, तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ सूत्र लिखिए लंब बट्टा कर्ण। हम बता रहे हैं सबका सूत्र बारी बारी से, बस हम यहाँ समझाने का प्रयास किए थे साइन थीटा का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, साइन थीटा का अर्थ समझाएं। अब देखिए साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनस होता है, नहीं। अब साइन थीटा का मान यहाँ बताइए। तो हमने अभी एक बात और सिखाया था कि थीटा जो लेंगे उसके सामने वाला भुजा लंब कहलाती है। यानी क्या गुरुजी, ये दोनों बदल सकता है ना, आधार कभी लंब होगा, कभी लंब आधार होगा। डिपेंड किस पे करेगा, तो एंगल पर करेगा। डिपेंड किस पर करेगा, एंगल पर करेगा, थीटा पर करेगा, नहीं। तो यहाँ देखिए साइन थीटा, यहाँ थीटा बदल गया, पहले देखो यहाँ थीटा था तो लंब ये कहलाया, अब यहाँ थीटा ये है तो लंब कौन होगा बताइए, ये आपका लंब हो जाएगा, ये आपका लंब हो जाएगा। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, P बट्टे एच, P/H। अब बताइए P कौन हो जाएगा, यानी लंब कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, √13, ओके। तो इस तरह से ये आंसर आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं आशा करता हूं थोड़ा वो समझ में आया होगा, साइन थीटा का मतलब समझ गए। इसी तरह से कोस थीटा भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं, आप लोग लिख लिए। चलिए
इसको लिख लिए होंगे। चलिए अब देखिएगा, अगर कोस थीटा पूछेगा तो कोस थीटा बराबर क्या सूत्र होगा। अभी देखो, अभी हमने क्या बताया, साइन थीटा बराबर क्या बताया, लंब बट्टे कर्व, लंब बट्टा कर्व, यानी क्या, पी बट्टे एच बोलेंगे। ठीक है, कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, देखिए कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्व होता है, आधार बट्टे कर्व, यानी बी बट्टा एच बोलेंगे, बी बाय एच बोलेंगे। ठीक है, अब आज कोस थीटा पूछेगा, इसका मीन्स क्या होता है, तो वही बता देना, एंगल बताना है थीटा के सापेक्ष। कहिएगा आधार और कर्ण का जो रेशियो होता है ना, अनुपात होता है, वो क्या होता है, कोस थीटा के इक्वल होता है। ओके, साइन कोस हो गया, उसके बाद देखिए टेन थीटा होगा, टेन थीटा आपका लंबट्टा आधार होता है, लंबट्टा आधार, यानी कि P बाय बी हो जाएगा। फिर अब तीनों का उल्टा हो जाएगा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा, क्या होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा आपका सूत्र पूछेगा तो उलट देना है, एच बाय क्या बोल देना है, पी, माने कर्ण ऊपर चल जाएगा, लंब नीचे आ जाएगा। फिर इधर आ जाइए, यहाँ पर आपका क्या बनेगा, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होगा, एच ऊपर चल जाएगा, बी नीचे आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाइए, कोट आ जाएगा, कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा आपका, पी बाय बी है ना, बी ऊपर चल जाएगा और पी नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका कितने सूत्र हो गया, 6 हो गया। ठीक है, 6 का 6 याद करना पड़ेगा आपको, कर लीजिएगा, फिर आपका आसानी से बनेगा। चलिए, याद करने का एक ट्रिक भी होता है, यहाँ ध्यान रखना है। एक होता है लाल काका, लाल काका, ठीक है, थोड़ा सा रोचक सा लग रहा होगा नहीं, लाल कक्का पूछोगे सर क्या होता है लाल कक्का, देखिए लंब बट्टा कर्ण, ये होता है आपका साइन थीटा होता है, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण कौन हो जाएगा, साइन। फिर दूसरा होता है कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या हो गया बताइए, आधार बट्टा कर्ण, और ये आपका क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, लंब बट्टा आधार। बस ये आसान है लाल कक्का, अगर भूल जाते हैं मेरे भाई तो आप इसको याद कर लेंगे नहीं। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा पक्का, और उल्टा इसका कर देना, उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा करने का मतलब देखिए, जैसे 1 बाय जब साइन थीटा करोगे ना, 1 बाय साइन, तो ये कोसेक होता है, कोसेक थीटा, कौन थीटा होता है, कोसेक थीटा, 3 और 3 ही 6 हो गया। उसके बाद मान लीजिए 7वां फॉर्मूला हो जाएगा, 6 के बाद ये 7 हो जाएगा, फिर 8। ठीक है, ये आपका 1 हो गया, फिर ये 2, ये 3 ना, उसके बाद ये 4, ये आपका 5, और ये आपका 6, सब फॉर्मूला है, इसको याद करना। फिर 7 हो गया, 8 में आ जाइए, 1 बाय साइन कोसेक हो गया, और 1 बाय जब कोस थीटा पूछेगा तो क्या बोलिएगा, सेक थीटा, क्या बोलना है, सेक थीटा। 1 बाय कोस क्या होता है, सेक थीटा, 1 बाय कोस क्या होता है, सेक थीटा, 1 बाय कोस क्या होता है, सेक थीटा, और 1 बाय अगर टेन थीटा पूछेगा तो मेरे भाई बोलेंगे कोट थीटा, क्या बोलेंगे, कोट थीटा। ठीक है, 1/10। अब इसी का फिर उल्टा दोगे, 3 और फॉर्मूला बन जाएगा, 1 बाय कोसेक साइन, 1 बाय कोसेक साइन, 1 बाय सेक कोस, 1 बाय कोट टेन। समझ रहे हैं कि नहीं। अब जैसे कि देखिए आपके एग्जाम में अगर पेपर में आ गया सवाल ऐसे आ गया कि 1 बाय कोट थीटा बराबर है, सॉरी 1 बाय कोट थीटा बराबर है। अब यहाँ ऑप्शन में रहेगा साइन थीटा, बी में रहेगा कोस थीटा, सी में रहेगा टेन थीटा। अब बताइए किस में मारेंगे टिक, तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, 1/10 कोट हुआ तो 1 बाय कोट क्या होगा, 10 होगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी होगा। आपको पता नहीं होगा, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है, स्टार्ट हो गया है पेपर में क्वेश्चन आना, देखो। उसके बाद और यहाँ पर देखो, इतना लिख लिए, समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए कभी कभी जानते हैं ऐसा क्वेश्चन होता है, कैसा पता है, कोस थीटा बराबर व्हाट, और आपके ऑप्शन में रहेगा P बाय बी, ऑप्शन बी में रहेगा B बाय एच, सी में रहेगा P बाय एच, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है पेपर में,
तो कोस थीटा बराबर क्या है बताइए, आधार बट्टे कर्ण। क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। और आधार बट्टे कर्ण यानी बी बाय एच, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ, आप बताइए समझ में आ रहा है ना। हाँ, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कीजिएगा। और अभी कहाँ, अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए मजा आएगा, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं समझ में आएगा ही नहीं सकता, फिर डाउट भी आगे जब जाओगे हम एक्सरसाइज भी कराएंगे। एक्सरसाइज के सवाल को कराने की इतना अच्छा मिलेगा, अच्छा तरीका, एक बार में आपका सिर्फ यहाँ आएगा, यहाँ। तो बस बने रहिएगा, प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिए और शेयर भी कीजिए कि देखिए अब वो जो ऑफलाइन वाला सर जी थे, टैलेंट कोचिंग वाला अमरीश सर जी, अब ऑनलाइन में आ गए हैं। अब इतना अच्छा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे मत पूछिए। मैथ्स पढ़ाने के लिए हम फेमस भी थे अपने क्षेत्र में, अब हम ऑनलाइन में भी पढ़ाएंगे। और एक बात जान लो, सिर्फ टॉपिक्स बता दोगे ना, टॉपिक्स टॉपिक्स बता दोगे ना, मैथ्स खत्म हो जाएगा, इतना हुनर है। 12 साल से पढ़ाई, एक साल में दो दो मेरा क्लास चलता था, समझिए कम से कम पढ़ाएंगे तो 25-30 बार मैथ इधर से उधर। सिर्फ टॉपिक्स बोलोगे खत्म, कभी बुक उल्टा के भी नहीं देखेंगे, तो सीधी बात है। तो विश्वास करो और जरूर हमसे जुड़िए, काफी मजा आएगा, समझ में आएगा और आपके उज्जवल भविष्य बनाने में जरूर है हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, चलिए इतना लिखिए फिर हम आगे बताते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, वही हमको मोटिवेट करेगा कि हाँ बच्चों को समझा पा रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब आगे हम लोग चल रहे हैं, फॉर्मूला हम बता दिए, क्वेश्चन टाइप कैसे पूछा था वो भी हम आपको समझा दिए नहीं। अब देखिए आपका टाइप बाय टाइप हम लोग चलते हैं, टाइप 1 टाइप 2। ठीक है, अब जैसे देखिए टाइप 1, अब आपके अभ्यास फर्स्ट का हम कंसेप्ट बता रहे हैं। ठीक है, टाइप 1 किस तरह से पहला टाइप के क्वेश्चन आता है। देखिए सबसे पहला जो आएगा आपको यहाँ पे गिवन रहेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया 3 4 5, ओके, ये थीटा मान लीजिए है। अब यहाँ पर कहेगा क्या कि बगल के आकृति से ज्ञात करें, बगल के आकृति से ज्ञात करें। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ये मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा सवाल आपको पूछेगा, बहुत ही बेसिक लेवल का सवाल है। अब बगल के आकृति में देखिए आपको पता है ये कर्ण है, ये लंब, लंब क्यों, थीटा यहाँ है तो लंब कहलाएगा। थीटा के सामने हम बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं, आप ध्यान रखेंगे, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, अब बगल के आकृति से साइन थीटा बताना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, लंब पी बट्टे एच। आप बताएंगे बच्चा, आप बताएंगे लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कौन होता है, ये पता है ना, लंब 4, कर्ण कौन है आपके पास, सॉरी गलत लिख दिए, ये 3 होगा और ये कितना होगा, 5 होगा। ओके, तो लंब बट्टा कर्ण, लंब कितना आपके पास है, 4, कर्ण कितना आपके पास है, 5 है। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। कोस थीटा, देखिए कभी कभी मिस हो जाता है, इसके लिए ये ना हो ना कि सर गलती लिख दी है, मिस्टेक इज कमिटेड बाय ऑल, गलतियां सभी से होती है, मेरे से भी हो सकता है कभी। ठीक है, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, बी बाय एच, बी आपके पास कितना बताए, आधार 3 है, 3 बट्टे कितना 5 हो जाएगा। ठीक है, टेन थीटा कितना होता है, लंब बट्टे आधार, पी बाय बी लंब बट्टा आधार, लंब आपके पास कितना है 4, आधार कितना आपके पास 3। इस तरह से ये पहली टाइप का क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। मैं ऐसा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा सब बच्चा का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन फिर आपको मिलेगा, कभी ऐसा मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है, ए बी सी करके रहेगा, ए बी सी करके रहेगा, ये मान लो 10 है, ये 6 है और ये 8 है। ओके, 10 से 8 है, तब आपको कहेगा कि tan a का मान बताइए। ठीक है, फिर कहेगा cos c का मान बताइए, tan a cos c का मान बताइए, ऐसा कुछ रहेगा।
तो देखिए मेरे भाई, पहले सबसे पहले हम सूत्र लिखें। पहले क्या लिखेंगे? सूत्र लिखेंगे, फॉर्मूला। tan बराबर, बताइए, tan बराबर लंब बट्टा आधार P बाय बी, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार P बाय बी, P बाय बी ना। लंब ए है, ये देखिए ए, एंगल, एंगल को देखिए ए। तो हमने क्या बोला कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। ए है तो लंब कौन हुआ? 8। ओके। और बी आधार, आधार कौन हो जाएगा? आधार कौन हो जाएगा? अच्छा, ओके, ये आंसर हो गया। आप काट भी सकते हैं। कोसी, कोसी, कोसी अभी नहीं करना है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कोसी। अब सी ये हो गया। एंगल देखो, एंगल यहां देखो, यहां देखो। अगर सी लिए तो लंब कौन होगा? 6। अगर एंगल सी लिए तो लंब कौन होगा? लंब कौन होगा? 6। तो देखो पहले क्या होता है? बी बट्टा एच। तो ये लंब हुआ तो आधार 8 न होगा। तो यहाँ आंसर कितना होगा? 8/10, 8/10। चलिए, समझ में आया ना? लाइक जरूर कीजिएगा, और जितना भी दोस्त लोग होगा शेयर कीजिएगा, तभी थोड़ा सा हमको अच्छा लगेगा, अच्छा हम फील कर पाएंगे। कहीं कहीं अच्छा लगा, बच्चा समझ रहा है, तब तो अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो को साझा कर रहे हैं। ओके। और सुनिए, अगर रेगुलर वीडियो लेना चाहते हैं ना, तो कभी ऐसा आएगा, हम टाइम फिक्स कर देंगे। उसके लिए पहले मेरे कॉन्टेक्ट नंबर से कॉन्टेक्ट कीजिए, 8298976334। ओके, 8299763334। इस पर आप कॉल कीजिए। ओके, मैसेज कीजिए व्हाट्सएप। गारंटी कहते हैं आपको इतनी अच्छी तैयारी करा देंगे ना, मैथ साइंस की मत पूछो। और भी मेरे पास टीम आएंगे, एसएसटी संस्कृत सबके लिए आएंगे, ठीक है। बस मेरे से जुड़िए, कॉल कीजिए, हम आपको जोड़ेंगे। ओके। फिर 100/100 साइंस में भी दे रखे हैं, मैथ्स में 99 है, ठीक है। 100 देंगे, इस बार जरूर देंगे। बस आप जुड़िए। और 471 है, सबको पता है। 466 है, 465 है, 457 है, 459 है। वो सारे हैं बच्चे। आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं मेरा रिजल्ट ऑफलाइन का। इतना तगड़ा है, मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आएगा ही ना, सीधी बात है कि नहीं? मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलेगा। तो ऐसा ही कुछ था, जीवन में बहुत मेहनत किए हैं। यानी क्या, इंटर पास हुए थे, उसके बाद से ही हम क्लास खोल लिए थे, ठीक है। और बड़ा क्या कहें अपनी कहानी हम भी गए थे, इंटर पास आउट होके गए थे, पटना पढ़ने के लिए गए थे। तो 10 दिन हम वहां रहे थे, 10 डे वहां हम रहे थे, ठीक है। तो 11वां दिन मेरा एडमिशन कराना था। अब एडमिशन में लग रहा था 10,000 रुपया। फिर घर से पैसा नहीं पहुंच पाया, ठीक है, घर से पैसा नहीं पहुंच पाया। फिर आप समझ सकते हो कि उस सिचुएशन में हम अपना बोरा बिस्तर समेट के घर आ गए। तो वो पल जब याद आता है, बड़ा दुख होता है, ठीक है। लेकिन फिर मैंने सोचा ना, चलो हम ट्यूशन पढ़ा के खुद हम अपने पढ़ाई कर लेंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने अपनी पढ़ाई के लिए कुछ अर्न करने के पर्पज से क्लास खोले थे। और ऐसा हुआ, हम 0 से स्टार्ट किए, 1 से 8 तक पहले गांव में खोले। फिर 1 साल बाद जाके बागुपुर बाजार मार्केट है, वहां खोले। वहां मेहनत किए, 12 को बच्चे ले गए, तो 12 से 25, 55 ऐसे करते करते ऑफलाइन क्लास में 500 से 600 बच्चे के आसपास जुटा लिए हैं। आज भी बहुत अच्छा चल रहा है, बस आप लोग का सपोर्ट, प्यार, दुआ, आशीर्वाद। तो देखिए कहां से कहां पहुंच गए। तो मेरा कोई ये नहीं था, बहुत अच्छा चलने लगा। अब तो आप ऑनलाइन में भी आ गए, बहुत सारे बच्चों को मेरा जॉब हुआ। ये था कि अगर हम तैयारी करते रहते तो मेरा खुद का सिलेक्शन हो जाता, लेकिन मेरे से बहुत सारे बच्चों को नौकरी हुआ। बच्चे बिहार टॉपर वेरिफिकेशन में भी गया। अभी हाल फिलहाल में दीपक सानी का रिजल्ट हुआ आरआरबी जेई में, वो भी बच्चे ऐसे था, आपने जब जहां पढ़ रहा था पूरे बिहार में दूसरा रैंक लाया था सिविल इंजीनियर में। फिर हाल फिलहाल में उसका सिलेक्शन भी हुआ, मिलने भी आए थे। बहुत सारे बच्चे हैं जो जेएनयू, डीयू, बीएचयू सब जगह पढ़ रहे हैं, अच्छा अच्छा लेवल का पढ़ाए, तो बड़ा प्राउड फील करते हैं। बस ऐसा ही मेरा सपना है कि आप सब भी मन से पढ़े, हम आपकी सपोर्ट करें, थोड़ा सा जो जितना नॉलेज है हम आपको बेहतर दें। आपके अच्छे भविष्य बनाने में हम थोड़ा भाई ये नहीं चूक पाएंगे, मेहनत करेंगे। बस आप मेरे साथ आप भी मेहनत कीजिए, जरूर एक दिन आपका सपना साकार होगा। तो बस
हमको इसी क्षेत्र में आगे बढ़ा दीजिए, आप सब सही है, ठीक है। हम ईमानदारी से मेहनत करेंगे। तो कष्ट तो हमने भी काटा है, ऐसा नहीं कि बिना परेशानी का सफलता कैसे मिलेगा। कहा जाता है ना, संघर्ष ही जीवन है। नहीं, सीधी बात है, जीवन है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा, फिर जाके आपको सफलता मिलेगा। नहीं, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर बात करेंगे बाद में, फिर आगे चलते हैं। अब देखिएगा, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या रहेगा आपका, एक मान नहीं रहेगा। मान लीजिए ये है 3, 2 है और ये नहीं है, तब आपको यहां से क्वेश्चन पूछेगा। मान लीजिए ए है, बी है और सी है, ओके। अब यहां से आपको क्वेश्चन रहेगा साइन सी का मान क्या होगा, साइन सी। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण पी बाय एच, लंब बट्टा कर्ण होता है। अब सी है, ये सी है तो ये लंब होगा, ये तो बात फिक्स है। ये सी लिया है, एंगल यहाँ देख लेना, तो ये लंब होगा, ओके, ठीक है। तो लंब बट्टा कर्ण, मेरे पास कर्ण नहीं न है, तो कैसे निकालेंगे। तो पहले एक समकोण त्रिभुज वाला कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होता है ना, ये कर्ण है, ये आपका लंब है और ये आपका आधार होता है। तो यहाँ आप जानते हैं कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर का वर्गमूल। नहीं, फिर अगर लंब निकालना हो तो क्या लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का वर्गमूल। फिर अगर आधार निकालना होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का वर्गमूल। ये 3 सूत्र होता है। तो यहां से अगर देखेंगे स्टूडेंट, तो लंब कर्ण है मेरे पास, सॉरी लंब कर्ण चाहिए, तो मेरे पास लंब आधार है, कर्ण निकालना। तो यहां से देखेंगे ये फर्स्ट नंबर फॉर्मूला, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड है ना। तो फर्स्ट का अप्लाई कर देते हैं, तो कर्ण बराबर आपका क्या हो जाएगा, रूट एंड। देखिए लंब कितना है, लंब आपके पास यहाँ पर ना आपको मानना पड़ेगा, माना ऐसे, माना p 3x है, ठीक है, और b 2x, ऐसे मानोगे, तुलना करोगे, जैसे लंब बट्टा कर्ण है ना, तो लंब कर्ण है तो आपके पास, सॉरी सॉरी ये आपका लंब और आधार दे रखा है, तो माना p इतना और b इतना। तो यहां से अगर देखोगे तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ा, कर्ण यानी h निकालना पड़ा। नहीं, तो देखिए, तो कर्ण बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए लंब स्क्वायर, तो लंब मतलब 3x का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2x का होल स्क्वायर। ये कितने का बराबर होगा, 9x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 3 और 2 है ना, हाँ ठीक है, 9 4 13, रूट 13x स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, रूट 13x हो जाएगा, रूट 13x, ओके। तो इस तरह से ये h मिल गया, रूट 13x मिल गया, कितना आ गया, रूट 13x हो गया। अब देखिए किसका मान पूछ रहा था, साइन सी का, इसलिए साइन सी बराबर साइन सी, पहले पी बाय लंब बट्टा कर्ण, पी बाय एच होता है, पी बाय एच होता है, पी बाय एच होता है, और सी है तो लंब ये ना होगा, लंब 3 हो जाएगा, और एच हम लोग कितना निकाले हैं, ये 3x ना है, कितना निकाले एच, रूट 13x, रूट 13x, एक्स एक्स कैंसल आउट, तो कितना हो गया, 3 बट्टा रूट 13, ये आपका आंसर हो गया, ओके। तो यहाँ कभी भी देखिए, ये रेशियो देल है ना, तो ये पूरा एक्यूरेट नहीं है, तो इसको एक्स के टर्म में ही मान के आप बनाइएगा। अगर 2 अंक का क्वेश्चन रहेगा तो अगर नहीं मानोगे तो आपको एक ही नंबर मिलेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगता है कि बहुत लंबा वीडियो चल जाएगा, इसको इंट्रोडक्शन प्लस लेक्चर 1 मानिए, ठीक है, और सेकेंड हम लेक्चर लेके आएंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे। बस आप लोग थोड़ा भी अगर समझ में आया होगा, फायदा हुआ होगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अधिक से अधिक लोग का। जब भी हम देखेंगे कमेंट में अच्छा लग रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो हम खुश होंगे और अच्छा कंटेंट देंगे, ठीक है। चलिए बाय, धन्यवाद।